वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं। अब मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग शुरू कर लूँ। इस टाइम रावी चैन ही चैन लिख रहा है और मैं लेफ़्ट ओवर कोल्ड ड्रिंक इस टाइम खाने लगी हूँ क्योंकि मैंने इस टाइम सही से खाना नहीं खाया था, ऐसा मुझे लगता है। या पता नहीं क्यों मुझे इस टाइम बहुत भूख लग जाती है। और रात का तकरीबन 12-1 बज रहे हैं और ये मेरे बच्चे सोए हुए हैं। हवा हिलने लग गई है, हवा उठ गई है। एक्चुअली कल के बाद मैंने अब ये जाके कैमरा उठाया है। कल क्या हुआ था, नीचे हानि पानी को पाँव ना मारते ना। कल क्या हुआ था कि जब रात को मैंने आपको दिखाया दोनों बच्चे सोए हुए हैं, तो उसके बाद हवा आपने देखा होगा लास्ट क्लिप में कि उसी टाइम ही उठ गई थी। और इसके इसके उठते ही ना मतलब ये उठ गई और फिर उसके बाद हानि भी उठ गई। दोनों ने शोर मचा दिया, रोने लग गई। आई डोंट नो क्या हानि ने कोई बुरा ख्वाब देखा था और हवा ने पता नहीं, उसके शायद पेट में दर्द हो रहा था। तो बहरहाल वो जागती रही। हानि तो 3 बजे के करीब सो गई और हवा सुबह 5 बजे सोई। उसके बाद मैं भी सो गई। फिर मैं जब उठी हूँ फिर मैंने उठ के नाश्ता किया है, बच्चों को नाश्ता करवाया, इन्हें चेंज करवाया है, ज़ोहर पड़ी है। फिर उसके बाद कुछ ऑर्डर्स के मतलब काम किया है ऑनलाइन, जो टोटल्स वगैरह क्लियर करना वो सब कुछ रह रहा था, तस्वीरें वगैरह उनके अपडेट उनको देके। उसके बाद अब मैंने कुछ कस्टमर की शॉपिंग करनी है और मैं जा रही हूँ गुलगश्त। तो जाने से पहले मैंने हवा को रेडी करवाया क्योंकि हवा को मैंने ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़ बल्कि जब पढ़ी थी ना, तो मैंने अपनी अम्मी को दे दिया था हवा को। तो मेरी अम्मी छत पे थी उस टाइम, तो हवा छत पे काफ़ी देर खेलती रही, छत पे मट्टी में नंगे पाँव इस तरह। तो ये काफ़ी मैली हो गई थी, तो इसको मैंने हवा 1 मिनट बेटा, मैंने इसको ना वो दे दिया था, मतलब ये इसके कपड़े गंदे हो गए थे। तो अब मैंने इसको चेंज करा दिया। मैंने मगरिब भी पढ़ ली है और 1 मिनट, पता नहीं इसकी लाइट को क्या इशू हो गया। बहरहाल मैंने मगरिब पढ़ ली है। अब मैं इनको घर से खिला के लेके जाऊंगी ताकि ये मैं इतने ज़्यादा सूपी नूडल्स इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे ही खाते हैं। हाँ, नहीं सूखे सूखे नहीं खाती है। और हवा को इसके अंदर से थोड़े से मैं अलग करके दे दूँगी। एक ही पैकेट दोनों के लिए बहुत है, आजकल ज़्यादा नहीं खा रही हैं। लेकिन यह है कि फिर हवा घर आके ऐसी सो जाएगी जब मैं शॉपिंग करके आऊँगी। आज हम अकेले जा रहे हैं, अम्मी हमारे साथ नहीं जा रही। और हानि को भी देख लेंगे। मैं ख़ुद कुछ भी नहीं खाया, बस मैंने वही ब्रेकफास्ट जो ज़ोहर के टाइम किया था वही किया हुआ और कुछ नहीं खाया हुआ। मुझे भूख भी नहीं है, आके देखूँगी अगर कुछ मूड हुआ तो खा लूँगी। और बस ज़ाहिर है जब साथ जाऊँगी तो आप लोगों को साथ ही लेके जाऊँगी। और ये मैंने आज पहने हुए मेरी अम्मी के कपड़े जो मेरी अम्मी ने मुझे दे दिए थे लास्ट समर में, उन्होंने लिए थे अलकरम से, सॉरी लास्ट विंटर में। और मतलब ये उससे भी पहले के विंटर के हैं, लेकिन ये उन्होंने स्टिच लास्ट ईयर करवाए थे तो फिर उन्होंने मुझे दे दिए। और मुझे मेरी अम्मी के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ढीले ढाले होते हैं, हमें बहुत उसमें इजी फील करती हैं। आज आपको मेरा बेड बहुत बिखरा बिखरा दिख रहा होगा। वो मेरा दुपट्टा पड़ा है, वो हवा की रैपिंग शीट पड़ी है, ये हवा की अभी जो चेंज कराए वो कपड़े पड़े हैं, साइड में हवा का वो पड़ा है, ये ब्लैंकेट पड़ा है, मतलब सारा मिक्स हुआ हुआ है आज। और ये मेरी हानि पड़ी है। हानि हेलो तो बोल दिया करे। हेलो हेलो हेलो। और हानि के इसलिए बन बनाया हुआ है क्योंकि हानि इनके बाल इतने 2-3 दिन हो गए धोए नहीं है। और हानि भागती है और खेलती है तो मट्टी और पसीने की वजह से थोड़े से इसके बाल इतने फ्रेश नहीं लग रहे थे मुझे, और मैं इसको नहलाने का इस टाइम रिस्क नहीं ले सकती। सो हानि ने जो स्वेटर पहना है, ये इसका स्वेटर जो है ये किसका है हानि? पेपर लैंड का ना, पेपर लैंड का। और पैंट्स इसकी आउटफिटर्स की हैं। क्या सपना देखा था हानि? क्या सपना था? इधर मुंह करके बोलो ना, कि तमीज होती है बोलने की। इसको ख्वाब आया कि मैं इसको मार रही हूँ और ये उठ के इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। सो गाइस हम लोग आए हुए हैं सनास फीनास पे और मेरे से इस टाइम कैमरा पकड़ के वो नहीं हो रहा। देखें लाइट थोड़ी सी अच्छी है तो हम कितने खूबसूरत दिखते हैं। अब आप देख लें हम लोग कितने सुंदर हसीन लग रहे हैं। और ये पीछे मेरे सारे सनास फीनास का आउटलेट है, ऑफ भी है और न्यू अराइवल भी है। और मुझे लेने थे बॉटम्स और वो भी 50 या 60% ऑफ वाले, तो बस मैं वही ले रही हूँ। और
हानी को हर जगह कुछ ना कुछ लेना होता है, तो हानी की आदतें बड़ी ख़राब हो गई हैं। तो हानी यहाँ भी बोल रही है मम्मा प्लीज़ मुझे ना आप ये ले दो, बैग्स ले दो यहाँ से। और मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं अपने आप को कह रही हूँ कंट्रोल बरीरा कंट्रोल, सेल्स लगने वाली हैं। और मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ 50 रैंडम फैक्ट्स अबाउट मी, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को अपने बारे में रैंडम फैक्ट्स बताऊँगी कि मेरी आदतें कितनी सुथरी हैं। लिटरली मुझे सच्ची वाली हंसी आ गई है। सुथरी है तो मतलब मेरी अम्मी ना इस मीन में बोलती है मतलब ख़राब है। सुथरी से मतलब अच्छी नहीं होता, लेकिन मेरी आदतें तो अच्छी वाली अच्छी हैं भाई। मैं भी ना समझना मुझे। तो बहरहाल ये देखें, इसकी स्लीव्स की डिटेल्स अच्छी हैं, ये आजकल काफ़ी इन है। लेकिन ये सारा समर का स्टॉक है जिसके ऊपर सेल लगी हुई है। और देखते देखते अचानक मुझे ये एक काफ्तान टाइप शर्ट दिख गई, और मैंने सोचा कि वाई नॉट, ये मैं अपनी जो कस्टमर हैं जिनके लिए मैं इस टाइम बॉटम्स लेने के लिए आई हूँ, तो मैं उनके लिए ले लूँ। तो फिर मैंने कहा कि डोंट नो वो पसंद करेंगी कि नहीं, तो फिर मैंने रहने ही दिया। और ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये बातिक टाइप शेवरॉन प्रिंट इसके अंदर बना हुआ है। काश ये वूवन होता तो मैं इस टाइम फ़ौरन ही ले लेती। अब पता है क्या, मैं कपड़ा बड़ा देख के लेती हूँ। प्रिंट से ज़्यादा मैं मटेरियल पे फोकस करती हूँ। पहले प्रिंट अच्छा होता था ना, तो मटेरियल पे इतना गौर नहीं करती थी। और बस डिज़ाइनर्स के ये स्पायर का आया, बस मेरी ज़िंदगी इसी के गिर्द घूमती थी। स्पायर के कपड़े ले लूँ, खाड़ी के कपड़े ले लूँ। अब मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ यार। अब मैं खुद डिज़ाइनर हूँ और ये पर्स हानि को लेना है। आप खुद देख लें भाई, मेरी बच्ची की फरमाइश। हाँ, जिस तरह ही हम इंस्टेंटली सनास विनास से थोड़ा आगे बीच ट्री का आउटलेट है, तो वहाँ भी हम आगे। मैंने कहा चलो कुछ अच्छा है तो चेक कर लेते हैं। फिर मुझे याद आ गया यार सेल है। और ये जो शर्ट मैंने आपको दिखाई थी मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, ये खद्दर की थी। मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने एक कदम वापसी की तरफ मोड़े और मैं बाहर आ गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना मैं ट्राउज़र्स की वीडियो बना के जो मैंने उनको भेजी थी, तो ये देखिए इसके अंदर ऑर्गेन्जा भी था, और इस तरह सारा ये तिल्ले का डल गोल्ड काम हुआ हुआ है। और ये ट्राउज़र था और ये उनका साइज़ था उसके अकॉर्डिंग। तो ये इसकी प्राइस थी और ये इससे हाफ़ प्राइस में मिला, तो काफ़ी अच्छा 50% ऑफ पे मैंने ये लिए थे। तो और अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आ गया। और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई चीज़ मुझसे कोई मंगवाए और उनको पसंद आ जाए, या मैं कोई चीज़ खुद डिज़ाइन करके दूँ और वो भी पसंद आ जाए। ज़ाहिर है सबको ही अच्छा लगता है ये। तो मैं उनको दिखा रही थी कि आपके ट्राउज़र्स काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको मिल गए हैं। ये देखें, ये भी 2390 का था, मतलब एक तरह से 2400 का था, तो ये 1200 समथिंग का मिल गया था, तो काफ़ी अच्छा था। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखें, ये इसके अंदर भी सारा एम्ब्रॉयडरी और ऑर्गेन्जा वर्क हुआ हुआ है ब्लैक। ऑल दो मुझे आंटी ने कहा था कि वाइट में ले लेना। उन्होंने मुझे जो डिज़ाइंस दिखाए थे वो डिज़ाइंस वहाँ अवेलेबल भी नहीं थे, और फिर भी मैंने थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी की और मैं और कलर्स में ले आई। लेकिन वो बहुत काइंड और बहुत स्वीट है, उनको बहुत अच्छे लगे। तो ये देखें, ये भी हाफ़ प्राइस में था। बहरहाल, और मैं आजकल सेल्स को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ना सर्दियाँ आती जाती हैं ना, तो पै दर पै सेल लेने लगनी शुरू हो जाती हैं। और यार हम इतने सर्दियों के कपड़े ख़रीदते हैं, हमारे यहाँ कम अज़ कम मुल्तान में तो ना 3 महीने की सर्दी होती है, और यूँ आता है और यूँ जाता है सर्दी का मौसम। फिर भी मैं इतने स्वेटर्स ख़रीद लेती हूँ। मैं जल्दी इंशाल्लाह उस चैनल पे स्वेटर्स की और तरह तरह की वीडियो डालने वाली हूँ। जल्दी जल्दी इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो लेकिन मैं बच्चों के लिए तो चलो ठीक है भाई, उन्हें सर्दी से बचाना होता है। मेरे जैसे बंदे के स्वेटर पड़े ही रह जाते हैं, और मैं वो एक अपना पुराना गंदी मारी सी पुल ओवर पिंक कलर का जो मेरे जेस का था वो पहनती रहती हूँ, और मैं कपड़े पहनती नहीं हूँ न्यू। और पता है, मैं अभी जब बता रही थी आप लोगों को, तो मेरी बेटी कह रही है हानी मम्मा आप न्यू पहना करो। और वैसे मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मैं न्यू कपड़े पहनती हूँ, और मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा, ये लोग मुझे एडमायर करते हैं। और इस टाइम आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये मीठा अंडा है। अंडे को, एक अंडा लेके उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़ा सा घी या ऑयल डाल के, थोड़ी सी चीनी डाल के, और उसको अच्छे से यूँ फेंटते रहते हैं तवे पे और इस पे कोले में, और फिर उसके बाद ये मीठा अंडा बन जाता है। और ये बाय द वे बेनज़ीर भुट्टो, और भुट्टो का फेवरेट तरीन मीठा था वो ये अंडे का हलवा भी इसको कहते हैं, और ज़रूर खाते थे। मैंने उनकी बुक में पढ़ा था। तो ठंडी रोटियां हैं साथ, और ये दूसरा अचार वाला अंडा है और एक कबाब है, क्योंकि आज हमारे घर में ऐसे ही लेज़ी डे मनाया गया। अब्बू आज हमारी तरफ नहीं सोएंगे, वो अपने दूसरे घर में थे। तो
यहाँ पे लेज़ी डे था, किसी ने कुछ नहीं बनाया, जिसका जो दिल आया उसने वो बना के खा लिया। तो हमने फिर अंडा बनाया मजबूरी में, मेरे बच्चे अंडा नहीं खाते बिल्कुल भी। तो कबाब मैंने एक अपनी बहन से जो उसने फूड पांडा से ऑर्डर किए थे, मैंने उससे उधार ले लिया, एक कबाब उधार नहीं ले लिया, उससे ले आई बस, वैसे ही वापस नहीं करना। और ये मैंने अचार डाला और अचार मसाला भी डाल दिया, कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी हो गया था ये अंडा दूसरे वाला। इसकी शक्ल पे ना जाना इसकी सीरत अच्छी है, और हवा मुसलसल मुझे तंग कर रही है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।